वेलकम बैक। इस वीडियो में हम समझेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन मेजरमेंट करने के इंडिया में कौन से टेक्निक्स हैं। फॉर इंस्टेंस WPI, CPI, PPI और हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन बेसिकली जो आप न्यूज़ में देखते हैं उसको बोलते हैं महंगाई दर। जैसे कि आपको आज मान लीजिए 100 रुपये लीटर में 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। कल को यही पेट्रोल आपको 110 रुपये पर लीटर मिलने लग जाए तो मतलब एक दिन में महंगाई कितनी बड़ी, 10%। तो ये जो 10% है ना, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। तो अगर इसको डेफिनेशन वाइज समझे, मीन्स में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो आप लिखेंगे दिस प्राइस राइज और द जनरल प्राइस राइज इन द गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे तो गुड्स हो गया। फॉर इंस्टेंस आप कोई सर्विस ऑप्ट करते हैं, सर्विस परचेज करते हैं, उसकी प्राइस राइज भी इसी तरीके से कुछ होती है। कोई सर्विस आपको 500 रुपये की मिल रही है, नेक्स्ट ईयर वो आपको 550 रुपीज़ की मिलने लग जाए तो ईयरली इन्फ्लेशन कितना हुआ उस पर, 10%। ठीक है। तो ये सर्विस हो गया, मान लीजिए कोई सर्विस। तो जनरल प्राइस राइज इन गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड एज इन्फ्लेशन। इसको दूसरी तरीके से भी समझा जा सकता है। फॉर इंस्टेंस एक आदमी के पास सिर्फ 100 रुपये हैं, वो उस 100 रुपये में 2 किलो आटा खरीद सकता है। ठीक है। आज के समय 2023 में उसके पास 100 रुपये हैं, वो 2 kg आटा खरीद सकता है उस 100 रुपये से। 2024 में अभी भी उसके पास 100 रुपये है, लेकिन अब वो सिर्फ 1.5 kg आटा खरीद पा रहा है क्योंकि आटा हो गया महंगा। आटा पहले जो 100 रुपये में 2 kg मिल रहा था, अब 100 रुपये में 1.5 kg में। तो इसकी परचेजिंग पावर जो थी इस आदमी की, 100 रुपये की परचेजिंग पावर, वो घट गई ना। तो इसको भी इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन समझने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है जनरल प्राइस राइज, जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट चीज होती है द डिक्रीजिंग और द डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। तो हमने दोनों डेफिनेशंस को समझा कि इन्फ्लेशन क्या होती है। एक इस जनरल प्राइस राइज क्या होता है और ये परचेजिंग पावर क्या होता है। और ये कब इन्फ्लेशन टर्म किया जाता है, जब ये बढ़ता है, जनरल राइज इन प्राइस होता है, या परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो जाती है लोगों की, तो उस केस में बोलते हैं कि इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर रहा है उस इकोनॉमी में। एग्जाम्पल के साथ हमने समझा। नेक्स्ट आते हैं मेजर कैसे किया जाता है इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन मेजर करने के कई सारे तरीके होते हैं। फॉर इंस्टेंस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होती है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है जूतों की, ठीक है, ये है शू फैक्ट्री। जब यहाँ से जूता बन के निकल रहा है फैक्ट्री पे, या जो प्रोड्यूसर के पास से निकल रहा है, तो यहाँ पे जो प्राइस जो प्रोड्यूसर को मिल रहा है, प्रोड्यूसर को जो प्राइस मिल रहा है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, थिंक प्रोड्यूसर्स प्राइस। तो इस पे जो इन्फ्लेशन, ये देखिए, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो ये प्रोड्यूसर को प्राइस मिल रहा है, इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर्स प्राइस। ठीक है। तो इस पे जो मेजरमेंट किया जाता है इन्फ्लेशन के कि इस पे क्या राइज हो रहा है इन्फ्लेशन का, देन इट इज टर्म्ड एज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। जब गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे दोनों शू या कोई भी सर्विस भी हो सकती है, प्रोड्यूसर के पास से जब वो सर्विस निकल रही है या प्रोडक्ट निकल रहा है या गुड निकल रहा है, देन इट इज टर्म्ड एज प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। अब इसको मेजर कौन करता है, देखिए फैक्ट्री में कौन काम करते हैं, लेबर्स काम करते हैं। और नहीं, तो ये याद रखने का एक तरीका है, क्योंकि फैक्ट्री में लेबर्स काम करते हैं इसलिए इसको ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स मंथली बेसिस पे रिलीज करता है। ऑलराइट। अब ये याद रखने क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज PPI। नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा व्हाट इज PPI, बट ऐसे लिखेगा व्हाट डज द टर्म PPI मींस। और 4 स्टेटमेंट होंगे। और उसके अलावा ये भी एक स्टेटमेंट में होगा, इट इज मेजर्ड बाय BLS, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। तो आपको जहां लेबर दिखे आप समझ जाइए ये PPI को यही मेजर करता है, मंथली बेसिस पे मेजर करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अच्छा, एक मेथड तो ये हो गया प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। दूसरा मेथड होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब जब फैक्ट्री से निकल के होलसेल मंडी में ये जूते पहुंच गए, ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट्री से आया, दूसरी फैक्ट्री से आया, तीसरी फैक्ट्री से आया, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे जूते हैं। ये जो होलसेल प्राइस मिल रहा है,
होलसेलर को जो प्राइस मिल रहा है परचेज करने पे, ठीक है, उसको बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे जब मेजर करते हैं इन्फ्लेशन रेट, उसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब इस प्राइस इंडेक्स में एक कमी होती है, वो ये होती है कि यहाँ पे सिर्फ गुड्स का मेजरमेंट होता है। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में हमने देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज बोथ होती हैं, मगर होलसेल प्राइस इंडेक्स में ओनली गुड्स होती है एंड नॉट सर्विसेज। अच्छा, ये डिफरेंस क्यों होता है? इसमें आ जाते हैं कुछ टैक्सेस, जो इनिशियली प्रोड्यूसर को इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ नहीं देने होते हैं, मगर होलसेल मार्केट में वो टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस वजह से होलसेल प्राइस इंडेक्स डिफरेंट होता है। और दूसरी एक कमी क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स की? इट इज ओनली बेस्ड ऑन गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट, इसको पब्लिश कौन करता है? इट इज पब्लिश बाय इकोनॉमिक एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, ज्यादातर ये यूज होता है, लेकिन आरबीआई कौन सा यूज करती है जनरल इन्फ्लेशन डिपिक्ट करने के लिए जो कॉमन पब्लिक को? वो यूज करती है सीपीआई। ठीक है, तो सीपीआई फिर क्या हो जाता है? सीपीआई बेसिकली होता है जो रिटेल प्राइस मिल रहा है। देखो, फैक्ट्री से निकल के होलसेल मार्केट में आया, होलसेल मार्केट से वापस से रिटेल शॉप्स पे जाएगा ना, रिटेल शॉप्स पे जूता आपका जहां से आप खरीदेंगे, तो आपको जो एज अ कंज्यूमर आपको जो प्राइस देना पड़ रहा है और उस पर जो इन्फ्लेशन है, दैट इज टर्म्ड एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आरबीआई ने 2014 के बाद से इन्फ्लेशन मेजरमेंट करने के लिए सीपीआई का यूज करना स्टार्ट किया। अच्छा, डब्ल्यूपीआई में एक पॉइंट रह गया कि डब्ल्यूपीआई जो मेजर किया जाता है उसका बेस ईयर कौन सा है? 2011 एंड 12। बस ये आपको और याद रखने की जरूरत है। वापस से आते हैं सीपीआई पे। सीपीआई कौन सा, कहाँ पे मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड एट दी रिटेल्स। ठीक है, जो कंज्यूमर डायरेक्टली जो बाय करने जा रहा है उसको क्या प्राइस पड़ रहा है, वहां पे चेंजेस इन प्राइसेस क्या है, दैट इज टर्म्ड एज सीपीआई। यहाँ पे क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, कंज्यूमर तो दोनों के लिए प्राइस पे कर रहा है ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इंक्लूड करता है। ये बेहतर बनाता है सीपीआई को ओवर डब्ल्यूपीआई, क्योंकि इट पहली चीज तो ये कंज्यूमर को डील करता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल या फैक्टर हो सकता है कोई भी मेजरमेंट में इकोनॉमी के, क्योंकि एट द एंड कंज्यूमर ही प्राइस पे करता है। सेकेंडरी, इट इंक्लूड्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो इस वजह से आरबीआई ने इसको एज एन इन्फ्लेशन इंडिकेटर मोस्ट यूज करती है। ठीक है, जो आप न्यूज़पेपर में देखते हैं या कहीं भी आप कंपैरिजन देखते हैं इन्फ्लेशन का, दैट इज ऑफ सीपीआई। अच्छा, सीपीआई के चार मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के। एक होता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एक होता है एग्रीकल्चर लेबर, एक होता है रूरल लेबर, और देन रूरल अर्बन कंबाइंड। अब आपको ये डिटेल, आपको टर्मिनोलॉजी से समझ में आ जाएगा ये किसके लिए किसको प्राइस पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये तीन को मेजर कौन करता है, ये कौन रिलीज करता है। अब देखो, फिर से यहाँ पे वर्कर लेबर आ रहा है, तो इसको कौन रिलीज करेगा? लेबर ब्यूरो, समवन रिलेटेड टू लेबर। ठीक है, लेबर ब्यूरो रिलीज करेगा इसको, एंड दिस इज रिलीज्ड बाय सीएसओ और दी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बेसिकली आपको याद रखना, मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मेजरमेंट करती है सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड। इसका बेस ईयर है 2012, ये भी याद रखना है। ऑलराइट, तो सीपीआई डब्ल्यूपीआई में अगर डिफरेंस की बात करें तो हमने पहली चीज देखी गुड्स एंड सर्विस बोथ, सीपीआई का था, इस वजह से बेहतर होता है सीपीआई। इसके अलावा सीपीआई आरबीआई का जो की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है और दैट इज सीपीआई। तो आपको ये दो बेसिक टर्म्स, 2020 के जो वो था प्रीलिम्स का पेपर, उसमें ये क्वेश्चन आया था, WPI इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पर आंसर था इकोनॉमिक एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑलराइट, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, लास्ट जो टॉपिक है आज की वीडियो का, कि नेक्स्ट आप जो देखते होंगे न्यूज़पेपर में हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन लिख के आता होगा। हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन, व्हाट इज दिस? देखो यार, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये पहली बात तो आता है सीपीआई के अंदर। सीपीआई को डिवाइड किया गया दो ऐसे टर्मिनोलॉजी में, हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन।
तो सीपीआई की जो बास्केट होती है जिसमें हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन किन चीज़ों पे लग रहा है वो कहलाती है ये। उसमें होता है फूड एंड बेवरेज, हाउसिंग, फ्यूल, क्लोथिंग, पान एंड टोबैको और मिसलेनियस। इन आइटम्स पे कितना प्राइस राइज है, चेंज इन प्राइस क्या हुआ है, ये इंडिकेट करता है सीपीआई ओवरऑल। तो ये दो तरीके से इसको मेजर कर सकते हैं, हेडलाइन और कोर। अच्छा, हेडलाइन में क्या होता है? हेडलाइन में जो आप देखते हैं न्यूज़पेपर में कि यार 8% महंगाई है या 7% महंगाई, वो होता है हेडलाइन। न्यूज़पेपर्स हेडलाइन में जो आता है वो होता है हेडलाइन, ऐसे समझ लो। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? बस कोर इन्फ्लेशन में इस बास्केट में से फूड और फ्यूल नहीं होता है, फूड एंड फ्यूल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कोर का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी मच स्टेबल, और क्योंकि फूड एंड फ्यूल सबसे ज्यादा इनस्टेबल है, आज टमाटर की रेट 200 रुपये किलो है तो कल हो सकता है 50 रुपये किलो में बिकने लग जाए, और 3 महीने बाद हो सकता है 2 रुपये किलो में बिक रहा हो। तो देख रहे कितनी इनस्टेबिलिटी है टमाटर या फूड में। इसी तरीके से फ्यूल में आज 80 रुपये लीटर बिक रहा है तो हो सकता है कल 95 रुपये लीटर बिक रहा हो, ये 3 महीने बाद 50 रुपये। लेकिन हाउसिंग, क्लोथिंग, पान, टोबैको ये काफी स्टेबल कहलाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आरबीआई को लार्जर पॉलिसीज बनाने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है तो वो कंसिडर करती है कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन टू फ्रेम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। लेकिन न्यूज़पेपर जो कंज्यूमर को डायरेक्टली अफेक्ट करती है रोजमर्रा की चीजों में, वो होता है फूड एंड फ्यूल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल इंसान को, पीपल को जरूरत होती है, और खाने के लिए फूड, तो डिपेक्ट तो उसको भी करना है इन्फ्लेशन में। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो डिपेक्ट करता है वो डिपेक्ट करता है ऑल दीज बास्केट। ठीक, बास्केट में सारे आइटम्स को डिपेक्ट करता है। लेकिन स्टेबिलिटी के लिए हमें चाहिए होता है, आरबीआई को चाहिए होता है कोर इन्फ्लेशन। तो आपको ये याद रखना है, हेडलाइन इन्फ्लेशन इज वॉलेटाइल एंड कोर इन्फ्लेशन इज स्टेबल बिकॉज इट डज नॉट इंक्लूड फूड एंड फ्यूल। ठीक है, तो आपने आज की वीडियो में समझा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई दर क्या होती है। इट इज द जनरल प्राइस राइज इन गुड्स एंड सर्विसेज या परचेजिंग पावर में डिक्लाइन को इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। उसके बाद सीपीआई। इन तीनों में कंपैरिजन समझा, और उसके बाद एंड में हमने समझा हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।